नमस्कार, मैं एम कुमार और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। अब आते हैं आज की खबरों पर। पूर्व सांसद पप्पू यादव जो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का साथ दे रहे हैं, साथ ही उनके जितने भी परिजन हैं उनको भी ढाढ़स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में वो कभी निजी अस्पतालों की लूट के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो कभी सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाई की कमी पर सवाल उठाते हैं। साथ ही साथ वो लगातार बिहार सरकार पे भी, राज्य सरकार पे भी निशाना साधते नजर आते हैं और गुस्से में उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो सरकारी अस्पताल जनता के काम ना आ सके ऐसे अस्पतालों को बंद कर देना चाहिए। इसी क्रम में वो लगातार लोगों का साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। सभी कोरोना संक्रमित लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी कोशिश है उनकी कि वो कोरोना संक्रमित लोगों का साथ दें। इसी क्रम में वो निजी अस्पतालों के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि निजी अस्पताल सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को अपने यहाँ बिना किसी सुविधा के एडमिट कर ले रहे हैं और उसके बाद उन्हें लंबी चौड़ी बिलों की फहरिस्त पकड़ाते हैं, जिसके वजह से कोरोना संक्रमित मरीज के जो परिजन हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी और पप्पू यादव ने ये आवाज़ उठाई है। देखते हैं खास रिपोर्ट कैमरे की नज़र से। पहले तो आप लोग सामने फोटो देख लीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल है ये, प्रयास हॉस्पिटल है, प्रयास है, रॉयल है। ये कैसे मार दिया बिना ऑक्सीजन के। दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ के अपने भाई हैं, उनके दलालों के में चले गए, उसको मार दिया। ऑक्सीजन नहीं लगाया, कोई सुई नहीं दी। दानापुर में होगी, दानापुर के रेलवे जो करवीगैया में है। एक भाई कोरोना से डेथ कर गया, दूसरा भाई वहीं पर भाई के मरने के बाद हार्ट अटैक कर गया। बात समझिए, पहली बात ये समझिए कि ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। थोड़ी देर चुप रहेंगे भाई, सबसे इम्पोर्टेंट। और उसके बाद अब डॉक्टर क्या लिख रहे हैं वो देखिए। डॉक्टर लिख रहे हैं जान बचाने के लिए एक जापान की कंपनी, आश्चर्य होगा उसका नहीं, इसका दाम है 50,000। टोकिलिज्म इंजेक्शन ये ऊपर में लिखना शुरू कर दिया। अब कह रहे हैं कि यदि आपको जान बचाना हो तो टोकिलिज्म लीजिए। अभी दैनिक भास्कर की बड़े रिपोर्टर जिनके परिवार के लिए लिखा गया है टोकिलिज्म, और ये इंडिया से आउट ऑफ मार्केट है, 1 तारीख के बाद आएगा और इसकी मार्केटिंग शुरू हो गई। टोकिलिज्म, यदि जान बचाना हो तो 1 डोज ये नहीं लीजिएगा तो जान नहीं बचेगा। इसीलिए मेरा सीधा आरोप है, कंप्लीट गवर्नमेंट ने नरसंहार किया। सिस्टम के कारण ये मौत चारों तरफ हुई है। अविलंब स्वास्थ्य विभाग के सारे पदाधिकारी को बदलना चाहिए। सस्पेंड करना चाहिए और इंक्वायरी सेटअप करना चाहिए कि बिहार के किसी अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं है, ऑक्सीजन क्यों नहीं है, बेड क्यों नहीं है।
और नरेंद्र मोदी जी से हम आग्रह करेंगे, बिहार को ऑक्सीजन की खपत जितनी है उसका एक हिस्सा भी ऑक्सीजन नहीं है। वेंटिलेटर की जरूरत जितनी है उसका 1.3% भी वेंटिलेटर हमारे पास नहीं है। और जितना बेड चाहिए हमारे पास उसका 7.2% ही बेड है। तो हम जानना चाहेंगे, क्या बिहार के आम आदमी के जिंदगी को बचाने के लिए बिहार को ऑक्सीजन नरेंद्र मोदी जी आप आपूर्ति करेंगे कि नहीं? और ये झुट्ठा का सरदार बेईमान का ये जो डेली 29,000 रेडी में से रहेगा, अरे ओ दादा, चोर चोर मौसेरे भाई, मुंह से बोलते हैं कि किसी और चीज से। क्या हुआ रेमडेसिविर? ब्लैक मार्केटर के हाथ में पूरा का पूरा रेमडेसिविर 63,000, 65,000, 20,000, 24,000, 52,000। अब हमारे पास लोग रेमडेसिविर, डॉक्टर ने क्या दिया? रेमडेसिविर आउट ऑफ इंडिया। और जब नेपाल जाता हूं तो एक रेमडेसिविर का फाइल 22,000, 23,000 और बाय पेपर मिलता है पप्पू यादव धरान में, विराटनगर में। नेता ट्वीट का खेल खेलते हैं, रन छोड़ घर छोड़, ये चोर चोर एक अन्य मार्ग में कैद तो एक फार्म हाउस में कैद। बिहार की जनता भगवान भरोसे, बाहर बिहार